प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पार्ट 6 अवकलन के अनुप्रयोग में। ठीक है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक सन्निकटन, जिससे अपन क्या काम करेंगे, निकटतम मान निकालेंगे, जिससे अपन त्रुटि ज्ञात करेंगे, जिससे अपन प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करेंगे। अब अवकलन का प्रयोग करते हुए ये सब कैसे करते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आपको याद है अवकलन क्या था? अवकलन था एक राशि का दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन। इसी को तो अपन ने अवकलन कहा था। अब यहाँ पर अगर अवकलन की परिभाषा याद हो तो वहाँ लिखा हुआ था कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये था सर। और यहाँ पर था कि डेल्टा वाई और बटे डेल्टा एक्स, ये बराबर था अपने पास में डी वाई बटे डी एक्स के, ये था। अब यहाँ पर जो निकटतम मान या त्रुटि, ठीक है, ये जो चीज कही गई, ये ऐसा हुआ कि साहब डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई जो है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि डी वाई बटे डी एक्स, और साहब यहाँ पर मैंने डेल्टा एक्स का ये गुणा कर दिया, तो इसको कहा गया निकटतम मान या त्रुटि डेल्टा वाई। ठीक है, इसके बारे में बातचीत करनी है अपने को। अब क्या बातचीत करनी है, ये अपन प्रश्न के माध्यम से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर कहीं पर अपने को मान निकालना है किसका, अंडर रूट के अंदर, यहाँ लिखा हुआ है 25-0.4। अब आपको इसका वर्गमूल निकालना है किसका, 25.4 का। तो 25 का तो निकाल सकते हैं, 4 और आ रहा है दशमलव के बाद में। तो ऐसी संख्याओं को हल करने के लिए अपने को इस निकटतम मान या सन्निकटन मान की जरूरत पड़ी। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कहीं लिखा आ जाए अपने पास में कि 65 इसकी घात 1/3, अब इसका मान निकालो, तो इस प्रकार के मानों के लिए अपन को इस त्रुटि तथा निकटतम मान के पाठ की जरूरत पड़ी। अब उसको कैसे निकालेंगे, उसके बारे में बातचीत करें कि अपने को कोई भी मान दिया जाएगा तो वो ऐसे होगा कि साहब y बराबर, और यहाँ पर ये x के रूप में फलन होगा। ठीक है, अब अगर x में कुछ परिवर्तन होता है, मान लीजिए अत्यंत अल्प परिवर्तन होता है ना, डेल्टा x के बराबर, तो यहाँ पर अगर अपने पास में x के अंदर आपने परिवर्तन करा डेल्टा x, तो ये बात सत्य है कि अगर x में परिवर्तन करोगे तो y में जरूर परिवर्तन होगा, ऐसे करके ये होगा। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप फलन को पहचानो, यानी कि अपने x को पहचानो। अब वो x कैसे पहचान में आएगा कि आप ये देखिए, जहाँ पर x क्या है कि x जो है वो ऐसे है 1/2। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 25 का वर्गमूल निकाला जा रहा है। ठीक, तो इसलिए जो फलन है वो इस प्रकार से होगा। यहाँ पर देखें तो फलन क्या होगा, x की घात 1/3। जब ये चीज पहचानने आने लग जाएगी तो आप इस प्रकार से डेल्टा y का मान निकाल कर, ठीक है, निकटतम मान या त्रुटि जो भी होगी वो ज्ञात करने में आसानी रहेगी। अब ज़्यादा इसको ना समझाते हुए या ज़्यादा इसको परेशानी में ना डालते हुए मैं आपको प्रश्न के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है, जैसे साहब ये एक प्रश्न है कि अवकलज का प्रयोग करके 26 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, 26 का वर्गमूल निकटतम मान ज्ञात कीजिए, इसका 26 का। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हल, ध्यान देना बेटा, बहुत धीरे धीरे कराऊंगा कि ये है दिया है क्या दिया है साहब, अंडर रूट 26। ठीक है, अब 26 है, इसका वर्गमूल निकाला जा रहा है, तो यहाँ पर मैंने क्या काम करा कि जो फलन है उसको मैंने मान लिया y बराबर अंडर रूट के अंदर x।
अंडर रूट के अंदर x, इसको मैंने कह दिया समीकरण नंबर 1। अब वास्तव में मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि साहब y में थोड़ा सा मैंने परिवर्तन कर दिया डेल्टा y, और x में भी मैंने यहाँ पर परिवर्तन कर दिया डेल्टा x। ये हो गया, इसको मैंने कहा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब ये 26 था, इस 26 को मैंने ऐसे तोड़ना है कि साहब उसका वर्गमूल निकाल सकूं। तो मैंने क्या काम करा कि इस 26 को तोड़ा 25 और प्लस 1। अगर यहाँ पर देखा जाए तो x का काम, यहाँ पर x जो है x का काम कर रहा है कौन, 25। ठीक है, और साहब डेल्टा x का काम, डेल्टा x का काम कर रहा है 1। x का काम कौन कर रहा है, 25, और डेल्टा x का काम कौन कर रहा है, 1। ठीक है बेटा। अब साहब समीकरण 1 का, समीकरण 1 का x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या आएगा मेरे लाल, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर आएगा अपने पास में dy और बटे dx, dy बटे dx बराबर 1 वर्गमूल x का अगर अवकलन करेंगे तो ये तो याद है अपने को, ये आ गया अंडर रूट x। अब यहाँ पर अगर मैं dy बटे dx इसका मान निकालूं तो 1 x क्या है बेटा, x है 25, तो ये आ गया अंडर रूट में 25, यानी कि ये आ गया 1/10। ये किसका मान आया, dy बटे dx का। ठीक है, ये आ गया सर। उसके बाद में मुझे मान निकालना है किसका, डेल्टा y का। डेल्टा y का मान निकालने के लिए मैं क्या काम करूंगा कि चूंकि डेल्टा y बराबर होता है, किसके बराबर होता है बेटा, अभी निकाला था अपन ने, डेल्टा x और dy बटे dx। ये तो यहां से डेल्टा y, डेल्टा x का मान कितना था, 1, dy बटे dx का मान कितना था, 1/10। इसको सरल करने पर मेरे पास आया 0.1, ये आ गया। ये किसका मान है बेटा, डेल्टा y का। ठीक, अब मुझे क्या काम करना है साहब, यहां पर देखिए आप समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, इसकी बात करते हैं। क्या आएगा सर, यहाँ आएगा अपने पास में y प्लस डेल्टा y और माइनस y बराबर, यहाँ आएगा अपने पास में अंडर रूट x प्लस डेल्टा x और माइनस अंडर रूट x, यही आएगा ना। इसको अपन ने कैंसिल करा तो यहाँ क्या आ गया, डेल्टा y और बराबर अंडर रूट x प्लस डेल्टा x और माइनस अंडर रूट x, ये हो गया। इसको इधर लेके आया तो ये आ गया अंडर रूट x प्लस डेल्टा x बराबर डेल्टा y और प्लस अंडर रूट x। अब मैं बारी बारी से इनके मान रखता हूं, तो देखना आप, x का 25, डेल्टा x का मान 1, डेल्टा y का मान, अब डेल्टा y का मान कितना है देखो आप, 0.1, और यहाँ पर आ गया प्लस अंडर रूट और 25। ठीक है, ये आ गया अंडर रूट के अंदर 26, और ये है 5 और प्लस करा तो 5.1, ये आया वर्गमूल 26 का मान 5.1। कितना आसान काम था। ठीक है बेटा, अपने को जो बात याद रखनी है कि फलन पहचानना है कि फलन का रूप कौन सा है। ठीक है, जैसे यहाँ फलन का रूप क्या था, अंडर रूट x।
एक और देखते हैं, शायद आपके और समझ में आ जाए कि यहाँ पर कहा जा रहा है अंडर रूट के अंदर 25.3 दे रखा है। ठीक है, तो हल में जो दिया है उसकी बात करते हैं। हल दिया है, ध्यान देना बेटा, दिया है क्या है साहब, अंडर रूट के अंदर 25.3। अगर मैं यहाँ पर इसको मान लूँ y बराबर, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट में x। इसको कह दिया मैंने समीकरण नंबर 1। ठीक, अब मैंने क्या काम करा कि x में डेल्टा x जोड़ा, x में डेल्टा x जोड़ा। जब x में कुछ करूंगा तो y में जरूर होगा साहब, तो यहाँ पर ये हो गया कि साहब y में डेल्टा y जोड़ दिया और साहब x में डेल्टा x जोड़ दिया, y में डेल्टा y जोड़ दिया और x में डेल्टा x जोड़ दिया। अब इसको देखो आप, मेरे को x ऐसा लेना है जिसका वर्गमूल आसानी से निकाला जा सके। तो मैंने क्या काम करा, इसको ऐसे तोड़ा कि साहब x की जगह तो रखा मैंने 25 और डेल्टा x की जगह रखा मैंने 0.3। तो यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर x जो है वो क्या है 25 और साहब डेल्टा x है 0.3। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब क्या काम करते हैं अपन कि समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर 1/2 अंडर रूट x। यहाँ पर x का मान रख दो। x का मान कितना मान रखा है अपन ने 25, तो ये आ गया 1/2 अंडर रूट 25 बराबर 1/10। ये किसका मान आया अपने पास में, dy/dx का। ठीक है, किसका मान आया, dy/dx का। फिर साहब जब dy/dx का मान आ गया तो अपन यहाँ बताएंगे कि चूंकि डेल्टा y जो होता है ये बराबर होता है डेल्टा x और dy/dx के, तो डेल्टा y बराबर डेल्टा x का मान था 0.3 और साहब dy/dx का मान क्या है 0.1। यह आ गया। तो अगर मैं डेल्टा y का मान निकालूं तो ये क्या आएगा 0.03। ये डेल्टा y का मान आ गया। ठीक है, डेल्टा y का मान आ गया। अब आते हैं अपन समीकरण 2 में से, समीकरण 2 से घटा दो किसको, समीकरण 1 को। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट x, यहाँ आ जाएगा अपने पास में y प्लस डेल्टा y और माइनस y। ठीक है, फिर यहाँ पर अंडर रूट x प्लस डेल्टा x बराबर यह आएगा रूट x और प्लस डेल्टा y। अब यहाँ पर मान रखा था तो यह आ गया 25 और प्लस 0.3, यहाँ आ गया अंडर रूट में 25 और डेल्टा y का मान क्या था बेटा 0.03, तो ये आ गया अंडर रूट में 25.3, ये आ गया 5 और प्लस 0.03, ये इसका आंसर आया 5.03। ये निकटतम मान आया सा, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ये मान आ रहा है। तो तरकीब देखो आप, बिल्कुल एक जैसे पैटर्न पे काम कर रहे हैं अपन, मतलब एक जैसा तरीका इस्तेमाल करते हैं। एक और देखते हैं। अब जैसे ये देखो आप, यहाँ पर अपने को कहा जा रहा है कि अवकलज का प्रयोग करके
66 की घात 1/3 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? 66 की घात 1/3। देखना जरा, फलन को पहचानना है कि साहब ये फलन कौन से रूप वाला है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो हल दिया है, क्या दिया है बेटा कि 66 की घात 1/3 ये है। तो यहाँ पर जो फलन है वो वास्तव में क्या है? x की घात 1/3। ये हो गई समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब y में डेल्टा y जोड़ते हैं और x में डेल्टा x जोड़ते हैं। y में डेल्टा y जोड़ा और x में डेल्टा x जोड़ दिया और घात में 1/3, इसको कह दिए समीकरण नंबर 2। अब ये 66 है, 66 को ऐसे तोड़ना है जिसमें x वो रखो जिसका घनमूल आसानी से निकल सके। ठीक है। तो 66 का घनमूल तो निकलता नहीं आसानी से, 64 का निकलता है। तो मैंने क्या काम करा कि x को तो माना 64, ठीक है, और डेल्टा x को कहा कि साहब ये 2 है। क्या काम करा मैंने? x को तो माना क्या? 64, क्योंकि भाई उसका घनमूल निकाल सकता हूं। तो यहां पर बता भी दिया कि यहां पर x जो है वो तो है 64 और डेल्टा x जो है वो है 2। ये आ गया सर। अब यहाँ समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx। अब भैया इसका अवकलन 1/3 और x की घात 1/3 माइनस 1। तो ये आ गया अपने पास में 1/3 और x की घात माइनस 2/3। ये हो गया। अब इसको लक्षण से लिखें। लक्षण से लिखने पर क्या हो जाएगा? देखो आप कि dy और बटे में dx 1/3 और x की घात, ठीक है, क्या आ जाएगा? 2/3। ये आ गया। अब x का मान तो अपने को पता था, कितना है बेटा x का मान? क्या आ गया? 3। और ये है 64, जिसको अपन लिख सकते हैं 4 की घात 3 और 2/3। अब ये 3 से ये 3 कट गया तो क्या है? 4 की घात 2 16 और ये आ गया 1/48। ये किसका मान है? dy/dx का। किसका मान है? dy/dx का। अब सब आगे चलें, डेल्टा y की बात करें। चूंकि डेल्टा y जो है ये बराबर होगा डेल्टा x और dy/dx के। डेल्टा y बराबर डेल्टा x का मान कितना था बेटा? 2 और dy/dx का मान 1/48। तो ये आ गया अपने पास में डेल्टा y बराबर 1/24। सही है। क्या आ गया? डेल्टा y का मान 1/24। आसान सा काम। अब अपने को क्या काम करना है कि साहब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं तो x प्लस डेल्टा x इसकी घात 1/3 माइनस x इसकी घात 1/3 बराबर y प्लस डेल्टा y और माइनस y। ये आ गया। यहाँ पर x प्लस डेल्टा x और इसकी घात 1/3 बराबर ये आ गया x की घात 1/3 और प्लस डेल्टा y। अब यहाँ पर मान रखो आप, तो ये आ गया अपने पास में 64 और प्लस 2 इसकी घात 1/3
यह आ गया 64 की घात 1/3 और प्लस 1/24। ठीक है, अब यह आ गया 66 की घात 1/3, यह आ गया अपने पास में 4 और 1/24 का मान बताओ साहब। हाँ भाई, 1/24 का मान बताएं। तो यह आएगा 0.041, यह आ गया। अब इसको जोड़ो आप, तो यह आ गया 4.041, यह आया इसका निकटतम मान, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, निकटतम मान या सन्निकट मान, ऐसे करके आगे बढ़े। आगे देखा साहब, यह है कि साहब x की जगह यहाँ पर है 2.01। इसके लिए आपको सन्निकटन मान ज्ञात करना है, निकटतम मान ज्ञात करना है। बड़ा मजेदार प्रश्न है, आपकी किताब का ही प्रश्न है। ठीक है, देखें साहब, दिया है क्या दिया है कि साहब f 2.01 ये। अब यहाँ पर फलन x बराबर, ये आ गया 4x की घात 2 प्लस 5x प्लस 2। इसको कह दिया मैंने समीकरण नंबर 1। क्या कह दिया? समीकरण नंबर 1। अब साहब यहाँ पर x में डेल्टा x जोड़ दिया। ठीक है, इसको मैं y कह रहा हूँ और इसको मैं y प्लस डेल्टा y कह रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4x प्लस डेल्टा x इसका स्क्वायर प्लस 5x प्लस डेल्टा x और प्लस 2। ये हो गई समीकरण नंबर 2। यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है बेटा? 2, और डेल्टा x का काम कौन कर रहा है? 0.01। बस यही पहचानना है कि x का काम कौन कर रहा है? 2, और डेल्टा x का काम कौन कर रहा है? 0.01। ठीक, अब क्या काम करते हैं अपन कि यहाँ पर dy/dx निकालते हैं पहले। तो dy/dx के लिए समीकरण a का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा मेरे लाल? ये आएगा dy/dx बराबर, ये हो गया 8x प्लस 5। लेकिन x का मान तो दे रखा है, dy/dx x का मान कितना है बेटा? x बराबर है 2। तो ये आ जाएगा 8 गुणा 2, है ना, और प्लस 5। ये आ गया अपने पास में 21। ये किसका मान आया अपने पास में? dy/dx का। अपने को मान निकालना है डेल्टा y का। तो चूंकि डेल्टा y बराबर ये होता है डेल्टा x और dy/dx, डेल्टा y बराबर, अच्छा डेल्टा x का मान था 0.01 और dy/dx का मान कितना आ रहा है बेटा? 21। ये आ गया। अब अगर मैं डेल्टा y का मान निकालूं तो ये आएगा मेरे से 0.21। ये मान आया अपने पास में डेल्टा y का। ठीक है, अब क्या काम करते हैं? बिल्कुल एक जैसा पैटर्न अपना रहे हैं अपन, एक ही नियम से काम कर रहे हैं कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 क्या आएगा साहब? fx प्लस डेल्टा x और माइनस fx, क्या आ गया? ठीक है, यानी कि y प्लस डेल्टा y और माइनस y कैंसिल। अब यहां पर अपने पास में fx प्लस डेल्टा x
और बराबर ये आ गया प्लस डेल्टा वाई। अब एफ एक्स का मान क्या था बेटा? एफ एक्स का मान था 4x की घात 2 5x प्लस 2, 4x की घात 2 5x और प्लस 2। ठीक है, यहां पर भी मान रख दें 2 प्लस 0.01 और डेल्टा वाई का मान कितना आ रहा है बेटा? 0.21। अब यहां पर x की जगह मान रखा अपन ने, तो देखना जरा क्या आएगा। ये आया अपने पास में 4 2 की घात 2 5 गुणा 2 प्लस 2 और 0.21। ये हो गया 4 16 प्लस 10, ठीक है, और प्लस 2 और 0.21। क्या आया बेटा? देखो आप 26 और 2 28, 28.21। क्या आया अपने पास में आंसर? 28.21। आसान सा प्रश्न था, ज्यादा परेशानी हुई नहीं अपने को। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये प्रश्नों से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। जैसे ये है, यहां देखो आप, ये क्या कहा जा रहा है? अलग अलग प्रकार के प्रश्न आएंगे कि एक फलन दे रखा है y बराबर x की घात 3 माइनस 3। x का जो मान है वो 2 से 1.99 तक परिवर्तित होता है। तो अवकलज का प्रयोग करके y में निकटतम परिवर्तन ज्ञात करो। y में निकटतम परिवर्तन का मतलब कि डेल्टा y ज्ञात करो। y में निकटतम परिवर्तन का मतलब क्या है? कि डेल्टा y ज्ञात करो। तो भैया सबसे पहले हल में क्या है? दिया है कि y बराबर x की घात 3 और माइनस 3। ठीक है, ये हो गई समीकरण नंबर 1। अगर मैं यहां पर कहूं कि x का मान 2 से 1.99 तक परिवर्तित होता है, यानी कि कम हो रहा है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि साहब जो डेल्टा x है वो वास्तव में क्या है? वो है कि साहब 1.99 में से माइनस कर दो 2.00, ये आ गया। ठीक है, x में जो परिवर्तन हो रहा है वो 2 से 1.99 में जा रहा है। तो वास्तव में जो डेल्टा x का मान आ रहा है, अगर मैं इसको घटाऊं तो क्या आएगा? देखो आप, ये आएगा अपने पास में माइनस, ये आएगा अपने पास में माइनस और साहब 0.01। अब ये डेल्टा x कैसे आया? कि यहाँ पर x जो है वो तो है अपने पास में कितना? 2 और x प्लस डेल्टा x ये बराबर है 1.99। ये ऐसे निकालना। ठीक है, डेल्टा x का मान आ गया साहब। अब क्या काम करना है अपने को कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर आ गया dy/dx बराबर 3x की घात 2। dy/dx बराबर 3x की घात 2। अब यहाँ पर x का मान तो अपने को पता है, कितना है बेटा? ये है 2। ठीक है, तो ये आ गया 3 और 2 की घात 2, तो ये आ गया अपने पास में 12। लेकिन अपने को मान किसका निकालना है? डेल्टा y का। ये कह रहा है कि y में निकटतम परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर डेल्टा y, चूंकि डेल्टा y क्या होता है बेटा? ये है डेल्टा x और dy/dx। तो डेल्टा y बराबर ये है माइनस 0.01 और dy/dx का मान कितना है बेटा? 12।
अब इसको सरल कर लो तो यह आया -1/100 और गुणा 12, तो यह आ गया अपने पास में -0.12। ये आया अपने पास में y में निकटतम परिवर्तन। क्या है बेटा? y में निकटतम परिवर्तन। कितना आसान प्रश्न था। और देखते हैं ये क्या कहा जा रहा है अपने से। बड़ा मजेदार प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी ताकत रखता है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिज्या मापने में त्रुटि के कारण, त्रिज्या मापने में कोई गलती हुई, त्रुटि के कारण गोले के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि की लगभग 3 गुना होती है। मतलब अपने को प्रतिशत त्रुटि के बारे में बातचीत करनी है। किसके बारे में? यहाँ पर क्या है, एक तो त्रिज्या है और एक आयतन है। तो मैंने क्या काम करा, हल। ठीक है, माना गोले का आयतन v है, आयतन v है तथा त्रिज्या r है। माना गोले का आयतन v है तथा त्रिज्या क्या है, r है। अब साहब यहाँ पर v बराबर ये है 4/3 पाई r की घात 3। क्या गया? इसको कह दिया अपन ने नंबर 1। अब यहाँ पर क्या काम करते हैं अपन कि यहाँ पर अवकलन करते हैं r के सापेक्ष। अवकलन करने पर क्या होगा बेटा? r के सापेक्ष अवकलन करने पर dv/dr और बराबर 4 पाई r की घात 2। ये हो गई अपने पास में समीकरण नंबर 2। ठीक है, अपने को निकालना है आयतन में परिवर्तन। तो आप जानते हो चूंकि यहाँ पर dv या डेल्टा v और साहब बटे डेल्टा r बराबर होगा dv/dr। तो इसका मतलब डेल्टा v जो है ये बराबर है किसके? dv और बटे dr और डेल्टा r के। यही होगा ना बेटा? तो यहाँ पर अपने को क्या है? डेल्टा v और dv/dr डेल्टा r। dv का मान निकालना प्रतिशत त्रुटि में। तो ये कैसे निकलेगी इसके बारे में बातचीत करें अपन। तो कैसे बातचीत करेंगे देखो, आप आगे बढ़ते हैं कि साहब यहाँ पर डेल्टा v, इसमें भी मैंने v का भाग लगाया, बराबर यहाँ पर है dv/dr और साहब डेल्टा r। यहाँ पर भी मैंने क्या काम करा? v का भाग लगा। दोनों तरफ मैंने v का भाग लगा दिया। अब इनके मान रखता हूं तो डेल्टा v और बटे v, यहाँ पर dv/dr का मान कितना था बेटा? dv/dr का मान था 4 पाई r की घात 2। ठीक है, और v का मान कितना था? 4/3 पाई r की घात 3, है ना? इस v की जगह मान रख दिया और साहब गुणा डेल्टा r। अब डेल्टा v/v बराबर, इसको सरल करूंगा तो 3, है ना? 4 से 4 कट गया 3 और ये आया डेल्टा r और बटे r। अब मैंने क्या काम करा कि डेल्टा v और गुणा इधर भी 100 का कर दिया और 3 गुणा डेल्टा r और बटे r, इधर भी 100 का गुणा कर दिया। तो इसकी बात करते हैं। ये क्या है? ये देखिए आप, ये है कि अगर आयतन v है तो त्रुटि कितनी है? डेल्टा v।
अगर आयतन v है तो त्रुटि कितनी है, डेल्टा v। और अगर आयतन 100 है तो त्रुटि कितनी है, डेल्टा v बटे v गुणा 100। मतलब ये कौन है, ये है आयतन में प्रतिशत त्रुटि। ये क्या है, आयतन में प्रतिशत त्रुटि। ये है आयतन में प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, बराबर 3 गुणा, और ये क्या है, ये है त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि। क्या है बेटा, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि। ये हो गया साहब। यहाँ पर क्या है, आयतन में प्रतिशत त्रुटि, और ये 3 गुना होती है किसमें, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि के। यही तो सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था कि आयतन में जो प्रतिशत त्रुटि है ये त्रिज्या की त्रुटि के 3 गुना होती है। कर दिया साहब से, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। ये देखिए बड़ा मजेदार प्रश्न है, ये भी प्रतिशत त्रुटि से लेना देना इसका। ये कह रहा है कि एक घनाकार संदूक है। क्या है, घनाकार संदूक, उसमें उसके आयतन में प्रतिशत त्रुटि की गणना करनी है, जबकि घन की जो कोर है, किनारा है, x है, उसकी लंबाई में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, 5% की है। ठीक है, तो आ जाओ मैदान में। मान लेते हैं कि संदूक के हल यहां पर आया कि माना संदूक की कोर, संदूक की कोर, अरे बंदूक की नहीं, संदूक की कोर यानी कि किनारा बराबर x, और साहब संदूक का आयतन, संदूक का आयतन क्या होगा बेटा, संदूक का आयतन, संदूक का आयतन v बराबर x की घात 3। ये आ गया। अब यहां पर अपने पास में x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आ गया अपने पास dv और बटे dx बराबर 3 x की घात 2। ये हो गया। अब चूंकि अपन अच्छी तरह से जानते हैं कि डेल्टा v बटे डेल्टा x बराबर होता है किसके, dv बटे dx के, और साहब डेल्टा v बराबर है डेल्टा x और dv बटे dx के। ठीक है, ये आ गया। लेकिन गणना करनी है अपने को आयतन में प्रतिशत त्रुटि की। किसमें, आयतन में प्रतिशत त्रुटि की। तो ये अपने पास में आया डेल्टा v और डेल्टा x dv बटे dx। मैंने दोनों पक्षों में v से भाग लगा दिया। ये देखो आप, ये आ गया। अब यहाँ पर डेल्टा v बटे v बराबर ये v बटे dx का मान, ये था अपने पास में 3x की घात 2, v का मान x की घात 3 और डेल्टा x, ये आ गया। फिर यहाँ पर डेल्टा v बटे v, ये आया 3 गुणा डेल्टा x और बटे में x। दोनों पक्षों में मैंने इसको प्रतिशत त्रुटि बनाने के लिए 100 का गुणा कर दिया। ये देखो आप, 3 गुणा और डेल्टा x बटे x और गुणा 100। अब इसका मान जो है प्रश्न में दे रखा है, प्रश्नानुसार कोर में ठीक है, प्रतिशत त्रुटि कितनी है, ये है 5। ठीक है, तो यहाँ पर आयतन में प्रतिशत त्रुटि बराबर होगी 3 गुणा 5 यानी कि 15। यह आई साहब 15।
आयतन में प्रतिशत त्रुटि कितनी आई? 15। कितनी आसान चीज थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि अपने से कहा जा रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, यह 3% से बढ़ती है, तो अवकलज का प्रयोग करके इसके क्षेत्रफल में निकटतम वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपने को त्रिज्या की प्रतिशत त्रुटि दे रखी है कितनी? 3। तो यहाँ पर हल ज्ञात करते हैं साहब। हल क्या है? माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या क्या है बेटा? वृत्त की त्रिज्या r, व क्षेत्रफल s है, ये मान लिया। तो s बराबर क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। ये एक नंबर रख दिया। अब साहब r के सापेक्ष अवकलन करने पर r के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा ds बटे dr बराबर 2 पाई r। ये आ गया, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब चूंकि क्या है साहब कि डेल्टा s बटे डेल्टा r बराबर होता है ds बटे dr के। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा s जो है ये बराबर है डेल्टा r और साहब ds बटे dr के। ये हो गई समीकरण नंबर 3। लेकिन डेल्टा r के बारे में बातचीत करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है कि डेल्टा r की जो प्रतिशत त्रुटि है ये बराबर है 3। ठीक है, बराबर कितनी है? 3। तो यहाँ से अगर मैं मान रखूं तो r का मान दे रखा है 15 और गुणा 100 और ये 3, तो डेल्टा r का जो मान आया वो आया अपने पास में 45 बटे 100। तो डेल्टा r का मान जो आया वो आया 0.45। ये हो गया। ठीक है, ये अपने पास में किसका मान आया? डेल्टा r का मान। अब समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? समीकरण 3 से डेल्टा s बराबर डेल्टा r और साहब ds बटे dr। ये आ गया। अब डेल्टा r का मान है 0.45, ds बटे dr का मान है 2 पाई r। ये आ गया। अब इसका मान रख लेते हैं बेटा, तो ये आ गया डेल्टा s बराबर 0.45। ठीक है, और साहब गुणा 2 पाई और r का मान आ गया 15। ये दे रखा है। ठीक है, त्रिज्या का मान दे रखा है 15। तो यहाँ से डेल्टा s बराबर आ गया 13.5 पाई। ये इसका आंसर आ गया। आयतन में जो परिवर्तन की दर है ये क्या है अपने पास में? 13.5 पाई और ज़्यादा करो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया साहब, क्योंकि आयतन क्या होगा अपने पास में? सेंटीमीटर में होता है, तो आयतन में परिवर्तन की दर क्या आ गई? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था सन्निकटन मान, निकटतम मान, त्रुटि ज्ञात करना, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना। ठीक, आज के लिए इतना ही बहुत। अगला लेक्चर अत्यंत महत्वपूर्ण है, उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा के बारे में अपन कल बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।